हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कहिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहिए, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जितना बताऊंगा सब 2 चैप्टर पर डिपेंड कर रहा है। 2 चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया है। इसमें अब ऑब्जेक्टिव टाइप का देखना है हमको, तो ऑब्जेक्टिव वाला हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी इसमें कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 मार्क्स वाला में, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान देंगे। हम इसको 2 या 3 पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, शून्येतर अचर बहुपद का घात होता है। फंडामेंटल में हम सब बताएंगे। नॉन जीरो कांस्टेंट, तो शून्येतर अचर बहुपद का घात हम बताए होंगे 0 होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, बहुपद 8 का घात क्या होगा, यही है शून्येतर अचर बहुपद, तो इसका भी घात क्या होगा, 0 ही होगा। एग्जाम में खूब पूछता है। तो इसका भी आंसर ए, इसका भी आंसर ए, ध्यान देना है। ये शून्येतर अचर बहुपद है। अब शून्य बहुपद का घात मैंने फंडामेंटल में बताया है। सबसे पहले मेरा आप फंडामेंटल पढ़ो। शून्य बहुपद का घात मैंने बताया है कि अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो मेरा 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद का डिफिनीशन तो बतेबे किए हम आप लोगों को कि चर राशि का घात डिग्री पूर्णांक के बारे में हम बताए थे कि चर राशि का घात ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 यही सब होना चाहिए। तो देखिए, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ऋणात्मक का मतलब जो निगेटिव नहीं हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब चीज होना चाहिए, ये नहीं है। इसमें देखिए, यहां भी चर राशि का घात ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, 1/3 है। यह भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक बटा नहीं होता है। यहां देखिए, x के पावर 3 है, y का पावर 2 भी है। बहुत लोग कहता है कि यह भी नहीं है क्योंकि इसमें x है, इसमें y है। तो बाबू, इसमें सिर्फ आपसे बहुपद पूछा है, बहुपद में चर आपसे नहीं पूछा है। अगर एक चर में बहुपद पूछता तो यह भी नहीं होता, लेकिन यहाँ चर नहीं पूछा है, यहाँ बहुपद पूछा है। तो बहुपद में सिर्फ चर राशि का घात देखना है। तो यहाँ चर राशि का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी चर राशि का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसलिए यही मेरा बहुपद है। यहां दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो वही बहुपद नहीं होगा जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो। देखिए, यहाँ x का घात 3 है तो 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ठीक है, ये बहुपद है। यहाँ देखिए x के पावर 1 है तो 1 ऋणात्मक पूर्णांक है।
x के पावर 2 है, 2 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ देखिए 5/3 ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये इसका ये बहुपद नहीं है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखें। तो छठा नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। फंडामेंटल में मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का आलेख पाराबोला इंग्लिश में या परवलय, मतलब परवलय के आकार का होता है। ऐसा ही होता है परवलय, ये होगा या ये होगा या ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, यही परवलय है। जो मेरा फंडामेंटल नहीं देखे हैं जरूर देख लेंगे। सर नहीं दिखा है, नहीं दिखा, उसे कोई मतलब नहीं है, देख लीजिए फिर से। यहाँ दिख रहा है परवलय, ये है, ये है, ये है, ये है, ये परवलय है। तो जो फंडामेंटल मेरा नहीं देखे हैं जरूर देखेंगे। तो परवलय मतलब परवलय के आकार का होगा, ये होगा। बहुपद y बराबर fx का आलेख ग्राफ चित्र में दिया हुआ है। देखिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, मैंने बताया एक्सरसाइज 2.1 के फंडामेंटल में कि x यहां दिया है, तो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है या कितनी बार उसको स्पर्श किया है, ये देख लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 बार प्रतिच्छेद किया है, x वाला को 3 बार प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि k के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। शून्यक का काम है बहुपद को शून्य बना देना। इसका मतलब है कि x के जगह पर -4 रखेंगे, ये शून्यक है, तो x के जगह पर -4 रखेंगे तो इसमें डालेंगे तो ये शून्य हो जाएगा बेचारा। तो इसको डाल दो, आप बराबर शून्य कर दो, अब उससे k का वैल्यू क्या निकालो। कभी भी शून्य दे देगा या शून्य निकालने के लिए कहेगा तो बराबर 0 कहा जाता है। तो ये शून्य है, तो गारंटी है कि इसको डालेंगे तो ये 0 होगा। देखिए बनाने का तरीका, x के जगह पर -4 स्क्वायर माइनस x के जगह पर 4 2k + 2 अब बराबर 0। ये शून्य है तो डाल दिए तो शून्य हो गया। अब इसी को आप सर्व करके इसका k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 चौका 16, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे +4, इस माइनस से इसमें गुणा करेंगे 2k माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 16 प्लस में है, 4 प्लस में है, तो जुट जाएगा 16 4 20 और 20 में से 2 घट जाएगा तो 18 माइनस 2k, ये नहीं घटेगा। अब k का वैल्यू निकालना है तो रहने देंगे, इसको इधर फेंक देंगे तो -2k, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। k -18, ये गुना में है भागा में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 9 18, k बराबर 9। अब 9 मेरा
ये आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए बताए हैं, चटपट जल्दी जल्दी कीजिएगा। पहले शून्यक निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड 0 कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है जितना जल्दी हो जाए। 6 से 1 में गुना करेंगे, 6 1 के पहाड़ा में 6 बार में, 2 के पहाड़ा में 3 बार में, 3 के पहाड़ा में 2 बार में, 6 के पहाड़ा में 1 बार, जोड़ के -5 लाना है। ये जुटेगा। माइनस लाना है तो दोनों को जोड़ना है। जुटता तब है जब दोनों प्लस में हो और नहीं तो दोनों माइनस में। तो माइनस लाना है इसलिए दोनों माइनस में होगा। -2 -3 -2x -3x + 6। अब x कॉमन कर लीजिए दोनों में से x हट गया तो वो x यहाँ बचा, यहाँ -2 बचा। ये माइनस है तो माइनस से लिखाता है और 3 से दोनों कटेगा। 3 से 3 कट गया, x बचा। माइनस से प्लस से भाग करेंगे, -3 से 6 में 6 में तो 2 हो जाएगा। अब दोनों में x -2 इसमें है x -3। अब देखिए एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0, एक बार ये 0। अब x माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। आप ऑब्जेक्टिव में है तो यहीं से आपको पकड़ा जाएगा कि माइनस में है तो आंसर प्लस में होगा, प्लस में रहता तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका 2 शून्यक हो गया, 2 और 3। 2 और 3 देखिए डी में है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बहुत भारी नहीं है। बस आप ऑब्जेक्टिव के लिए पहले सब्जेक्टिव फंडामेंटल में रेडी रहिए, बन जाएगा। यहाँ देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/α 1/बीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने 1/α और 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया है कि 1/α और 1/बीटा का सूत्र भी बताया है, -b/c होता है। ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बनाइए। तो देखिए माइनस रहेगा मेरा और b की जगह पर 2 है, और देखो ये a है, ये b है और ये c है। तो c की जगह पर a, इसे भाग करेंगे -2, तो -2 देख लीजिए b में है। इस तरह और ऑब्जेक्टिव को देना है चैप्टर पर, कम से कम 20 सभी देंगे तो उसको दूसरे पार्ट में हम देंगे। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा पीडीएफ में कुछ हम 10 को बनाए हैं, 5 को और डाल देते हैं, 15 को कर देते हैं। 5 अपने मन से आप बनाइएगा पीडीएफ पे, फिर अगले क्लास में हम उस 5 को बनाएंगे। आप देखिएगा कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।